भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए भरत भूषण तिवारी की इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच अस्पताल में मौत हो गई। यह घटना 17 जून 2026 की है। भरत की मौत के बाद परिवार और गांव वाले लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसे फर्जी एनकाउंटर बताया। वहीं पुलिस का कहना है कि कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई थी। शव गांव पहुंचने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और सड़क जाम कर दी। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। फिलहाल मामले को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं भरत तिवारी के जीवन के बारे में। दरअसल भरत तिवारी का जन्म भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुआ। वे काशीनाथ तिवारी के पुत्र थे। काशीनाथ तिवारी पुलिस विभाग में चालक के पद से रिटायर हुए हैं। भरत 4 भाई बहनों में मंझले थे। उनका बड़ा भाई वसंत तिवारी और छोटा भाई चंदन तिवारी है। उनके परिवार में बहन भी है। भरत का परिवार सामान्य किसान परिवार था। पिता की नौकरी और गांव की थोड़ी बहुत ज़मीन से उनके पूरे परिवार का गुजारा चलता था। बचपन से ही भरत गांव के लोगों से जुड़े रहते थे। वे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करते थे। भरत ने बीएससी की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा पूरी करने के बाद वे नौकरी की तलाश में लगे रहे, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने समाज सेवा शुरू कर दी। गांव में बाढ़ आने पर वे लोगों की मदद करते थे। जवैनिया इलाके में हर साल बाढ़ से तबाही हो जाती है। भरत बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना, कपड़े और ज़रूरी सामान जुटाते थे। कई लोग उन्हें समाजसेवी बताते थे। भरत इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोलने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन भी दिया था। वे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे। गांव के लोग मदद के लिए उनके पास आते थे। परिवार के अनुसार भरत का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उनके खिलाफ पहले कोई एफआईआर या चार्जशीट दर्ज नहीं थी। पिछले कुछ समय से भरत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिवार ने उन्हें इलाज के लिए कोइलवर की मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराने की बात कही। पुलिस ने भी उन्हें मानसिक रूप से परेशान बताया, लेकिन परिवार का कहना है कि भरत सही था और वह सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। मंगलवार को भरत ने फेसबुक लाइव किया। लाइव में उन्होंने पिस्टल दिखाई और पुलिस को धमकी दी। उन्होंने जगदीशपुर के एसडीएम को भी धमकी दी थी। लाइव में वे कह रहे थे कि पुलिस वाले बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर एक देशभक्त को मारने आए हैं। वे छत पर चढ़कर पुलिस को गालियां दे रहे थे और फायरिंग कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें घर में बंद करने की कोशिश की, लेकिन वे छत से फायरिंग करते रहे। 17 जून 2026 को सुबह करीब 9 बजे पुलिस को सूचना मिली कि भरत पिस्टल लेकर हवा में फायरिंग कर रहा है। शाहपुर थाना पुलिस और एसटीएफ की टीम बिलौटी गांव पहुंची। पुलिस ने बार बार उन्हें सरेंडर करने को कहा। एक वीडियो में भरत पिस्टल पुलिस को सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार का आरोप है कि सरेंडर करने के बाद भी उन पर गोली चलाई गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें भरत के दोनों पैरों में गोली लगी। उन्हें पहले आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान बुधवार को ही भरत की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद भरत का शव उनके परिवार को सौंपा गया। गुरुवार को शव गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरा बक्सर 4 लेन पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। 4 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे यात्रियों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब जाम नहीं हटा तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई लोग इस दौरान घायल भी हो गए। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। भरत की मां ने कहा कि बेटे को धोखे से बुलाकर मारा गया। उन्होंने एसडीएम पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से बेटे की जान चली गई। पिता काशीनाथ तिवारी ने रोते हुए कहा कि उनका बेटा बिल्कुल सही था। उसने पिस्टल फेंक दी और सरेंडर कर दिया था, फिर भी गोली मारी गई। परिवार ने बोला कि अगर वो अपराधी था तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि भरत लगातार फायरिंग कर रहा था। आम लोगों की सुरक्षा और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई है। एसपी राज ने बताया कि भरत ने एसडीएम को धमकी दी थी और सोशल मीडिया पर हथियार दिखाए थे। शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश्वर मालाकार को कर्तव्य में लापरवाही पर निलंबित कर दिया गया। भरत भूषण तिवारी के मामले में कई सवाल भी उठ रहे हैं, जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भरत के पास पिस्टल आई कहां से, और अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया था तो फिर गोली चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। लोगों का यह भी सवाल है कि पहले कई मामलों में पैर में गोली मारकर आरोपी को पकड़ा जाता था, लेकिन इस मामले में 4 गोलियां क्यों चली।
इसके अलावा भरत की मानसिक स्थिति को लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्या वह सच में परेशान था या इसके पीछे कोई और वजह थी। सिस्टम को लेकर उनकी नाराजगी का क्या कारण था, इसे भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग वर्गों के लोग इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं और कई लोग इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। शव का पोस्टमार्टम पटना के पीएमसीएच में हुआ। मामले की जांच चल रही है। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। आगे क्या कार्रवाई होती है यह देखने वाली बात होगी। भरत की मौत ने पूरे भोजपुर में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। एक तरफ परिवार समाजसेवी बेटे की मौत पर रो रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है। समय के साथ जांच के बाद इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, भरत तिवारी को लेकर, उनसे जुड़े तमाम चीज़ों को लेकर और उनके इस एनकाउंटर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।